ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज शरद पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कैसे शरद पूर्णिमा की पूजा करनी है और इस साल ग्रहण लगने की वजह से शरद पूर्णिमा का हम व्रत कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये आप मेरे पिछले वीडियो में सुन सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोग को दे देती हूँ कि इस बार ग्रहण लगने की वजह से 2023 में हम शरद पूर्णिमा की जो पूजा है वो 28 अक्टूबर को करेंगे और जो चंद्रमा की पूजा है या और भी खीर बनाने की बातें हैं वो सब हम 27 अक्टूबर को कर लेंगे। 28 अक्टूबर को 4 बजे के बाद सूतक प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए हमें 4 बजे के पहले ही पूजा पाठ कथा सब कर लेनी है। अब हमें शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है वो मैं हल्के में आप लोग को बता देती हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें पूजे की तैयारी करनी है। सबसे पहले तो हम अपने मंदिर की पूजा करेंगे और अगर मंदिर में जगह है तो ठीक है, नहीं तो हम छोटा सा रंगोली बना के एक चौकी रखेंगे। चौकी पर हम पीले रंग का कपड़े बिछाएंगे क्योंकि हम इसमें माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करते हैं और चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। तो हम भगवान की तस्वीर रख देंगे जिसमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान भी हो और छोटी सी गणपति जी रखेंगे। कलश के भी अष्टदल बना के हम स्थापना कर लेंगे। घी का दीपक जलाएंगे, धूप दिखाएंगे और इस दिन हम खीर का भोग लगाएंगे और पंचामृत वगैरह से हम सब चीज़ रखेंगे और पंचोपरात हम पूजा करेंगे। और आप अगर चांद आप नहीं देख सकती हैं, खैर 28 अक्टूबर को तो चांद को अर्घ ही नहीं देना है, लेकिन अगर ग्रहण के वजह से तो आप अगर आपके यहाँ अगर जैसे चांद नहीं दिखता है कभी या आप नहीं संभव है तो चावल का ढेर से आप चांद की आकृति बना के उस पर एक चांदी का सिक्का रख लेंगे। और अर्घ जो देने का है जो 27 अक्टूबर को हम चांद की पूजा करेंगे। अगर आप बाहर नहीं कर सकती हैं, आपके यहाँ आंगन नहीं है या टेरिस पे आप नहीं जा सकती, तो आप एक थाली में भी रख के एक थाली रख लीजिए, गहरे सी हो, उसमें आप चांद का मनन अर्घ दे सकती हैं। मतलब चांद को टाइम देख के कि चांद उदय हो गए हैं चंद्र भगवान, तो हम उनका अर्घ पूजा के पास ही थाली में आप दे सकती हैं। क्योंकि मैं पहले भी आप लोग को बताई हूँ जो भी हमारे नियम बने हैं वो सब उस समय के अनुसार भगवान ने बनाए थे। घर में आंगन होता ही था, बिना आंगन का घर तो पहले होता ही नहीं था। तो आंगन में चांद देख के हमारे घर की महिलाएं जो है वो अर्घ देती थी, रात में खीर बना के रखती थी। लेकिन अब वो सब मेट्रो सिटी में संभव नहीं है, तो इसलिए जैसा समय है उस हिसाब से ही हम भगवान का नाम ले और उसमें पूजा करें। और सबसे बड़ी बात है हमारा मन का भाव। मन का भाव अच्छा है तो भगवान हाथ जोड़ने से भी खुश होंगे। इस तरह से पंचोपरात पूजा कर लेंगे। और शरद पूर्णिमा की व्रत कथा की भी पुस्तक मिलती है, आप उसकी भी पूजा कर लीजिए। या मोबाइल में बहुत से लोग कथा डालते हैं, उस कथा को हाथ में पुष्प लेके आप कथा सुन लीजिए। तो शरद पूर्णिमा की कथा आप वो सुनिए, नहीं तो बहुत लोग पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसकी भी वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, तो आप सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुन लीजिए। आज मैं आप लोग को शरद पूर्णिमा की कथा सुनाती। एक पौराणिक समय की ये कथा है कि एक गांव में एक बनिया रहता था। उसकी 2 पुत्री थी। दोनों पुत्रियां पूजा पाठ करती थी। बड़ी बेटी जो थी वह ज़्यादा ही पूजा पाठ करती थी, हर चीज़ का नियम से ही करती थी। जैसे वो जब पूर्णिमा का व्रत करती थी तो जो भी पूर्णिमा का व्रत के नियम थे उसे पूर्ण रूप से करती थी। लेकिन छोटी बेटी करती तो थी लेकिन किसी भी पूजा पाठ को अधूरा छोड़ देती थी। पूर्णिमा का व्रत भी करती थी तो अधूरा ही छोड़ देती थी। कुछ समय बाद बनिया ने अपने दोनों पुत्रियों का बड़ा ही धूमधाम से अच्छे व्यापारियों के घर विवाह कराया। विवाह होने के बाद दोनों पुत्री ससुराल में रहने लगी। कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हुई और दोनों को ही पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन जो बड़ी पुत्री थी उसका पुत्र बड़ा ही अच्छा स्वस्थ हुआ और बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन छोटी बेटी का जो पुत्र था वो होते ही ख़त्म हो गया।
इस तरह छोटी पुत्री का जब भी कोई संतान होता था, पुत्र या पुत्री, वो जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही ख़त्म हो जाते थे। अब वो बड़ा परेशान रहने लगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है कि मेरे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। एक बार उसने एक ब्राह्मण से जाके पूछा और कहा, हे गुरुदेव, आप बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तब गुरु ने ध्यान लगा के देखा और समझा कि यह पूजा सही से नहीं करती है। तो उसने कहा, देखो पुत्री, तुम पूर्णिमा का व्रत करती हो लेकिन पूरा नहीं करती हो, अधूरा ही छोड़ देती हो। अगर हम कोई व्रत करते हैं तो संकल्प लेते हैं, फिर हम उसका उद्यापन करते हैं, फिर तुम कितना पूर्णिमा करना चाहती हो, ये सब बड़ी विधि विधान से होती है। तुम्हारी बहन जो है वो हर विधि विधान को करती है, लेकिन तुम नहीं कर पाती हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। उसने गुरुदेव से आज्ञा ली और घर आके जब पूर्णिमा का व्रत उसने विधि विधान से करना शुरू कर दिया। अब वो फिर से उसके गर्भवती वो हुई और उसका पुत्र जो है वह आश्विन मास के समय ही, शरद पूर्णिमा के पहले, उसके पुत्र का जन्म हुआ। और उस दिन उसके पुत्र का फिर से जन्म लेने के बाद देहांत हो गया। वो बड़ी दुखी हुई कि इस बार तो मैंने बड़े अच्छे से पूजा पाठ की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ। उसने क्या किया, अपने पुत्र को एक चौकी पर रख के कपड़े से ढक दिया सुला के, और अपनी बहन को बुलावा भेज दी कि बहन को आने का। बहन भी जब सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई अपने देखने के लिए कि मेरे बहन को पुत्र हुआ है। जब वो आई तो उसने बैठने का इशारा किया जहाँ पे उसने अपने बच्चे को लिटाया था। वो बैठने ही जा रही थी, तभी उसका घाघरा जो है उस बच्चे से टच हो गया। जब उस बच्चे से छू लिया वो घाघरा तो बच्चा रोने लगा। तो वो चौंक गई और बोली, अरे मैं तो इस बच्चे पे बैठने जा रही थी, अगर मैं बैठ जाती तो बच्चे की मृत्यु ही हो जाती, तुमने बताया क्यों नहीं। उसकी बहन बोली, नहीं दीदी, बच्चे की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, ये आपके पुण्य प्रताप के प्रभाव से बच्चे को दूसरा जन्म मिला। आप हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से करती थी, लेकिन मैं हमेशा व्रत अधूरा छोड़ दी थी। ये आपके ही पूर्णिमा के व्रत करने और उसके प्रभाव से ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे को दूसरा जीवन दान मिला है। दोनों बहन खुशी खुशी बच्चे को प्यार करने लगी। और फिर उसने कहा कि मैं पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दूंगी कि जो भी व्रत करे पूर्ण रूप से व्रत करे अथवा ना करे। तो उसकी छोटी बहन पूरे गांव में ये ढिढोरा पिटवाई थी कि कोई भी पूर्णिमा का व्रत अगर करे तो पूर्ण रूप से करे, अन्यथा ना करे, क्योंकि अगर हम अधूरा व्रत करते हैं तो हमें दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार से उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी। एक और शरद पूर्णिमा की कहानी है जिसे हम सुनते हैं। जब कृष्ण भगवान जो थे वो रास लीला कर रहे थे निधि वन में उस टाइम शरद पूर्णिमा की ही रात थी। उस समय का दृश्य ऐसा था कि सारे ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब स्थिर हो गए थे। खुद चंद्रदेव एकदम निधि वन के समीप आके उस रास लीला को देख रहे थे, जिसमें गोपियों संग कृष्ण मुरली बजा रहे थे और उनके धुन पे सारी गोपियाँ नाच रही थी। यह मुरली की धुन धीरे 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 कैलाश तक पहुंची और भगवान भोलेनाथ का भी ध्यान भंग हो गया। वह आने के लिए निधि वन बेचैन हो गए। उनको पार्वती जी ने बहुत रोका कि आप मत जाइए, लेकिन वो ना माने। तब पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और सब परिवार और उनके एक ऋषि भी, सब लोग उनके निधि वन पहुँचे और रासलीला देखना चाह रहे थे कि इतना ही अलौकिक दृश्य मैं जाके निधि वन में देखना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे खड़ी बाहर द्वारपाल जो गोपियाँ थी वो बोली कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ औरतें ही जा सकती है, पुरुष में सिर्फ कृष्ण भगवान ही है, बाकी कोई नहीं जा सकता है। पार्वती जी तो अंदर चली गई। अब भोलेनाथ बड़े ही दुखी हुए, बोले मुझे रासलीला करते हुए देखना है कृष्ण भगवान को और गोपियों को, राधा जी को, मैं क्या करूँ। तो फिर उनमें से एक दासी थी, उसने कहा आप यमुना जी में जाइए और स्नान कीजिए और गोपी का रूप धारण करके आप आइए। फिर भोलेनाथ जो अर्धनारीश्वर उनको कहते हैं, उन्हें पूरा नारी का रूप रखा और यमुना जी में स्नान करके
जाने के लिए तैयार हुए तो यमुना जी खुद स्वयं प्रकट होकर भोलेनाथ का औरतों की तरह श्रृंगार किया और उन्हें गोपी बनाई। फिर वो अंदर चले गए और वहाँ का दृश्य देख के वो मंत्रमुग्ध हो गए और वो भी नाचने लगे। जब कृष्ण भगवान धीरे से देखे कि अरे यहाँ पे तो स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सी, और जो भोलेनाथ थे वो लंबी सी घूंघट किए थे। तो कृष्ण भगवान बोले मैं आज सभी गोपियों का मुख देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा। अब भोलेनाथ घबरा गए कि कैसे मैं अपना मुख दिखाऊंगा। इस पे वो लंबी कतार लगी, उसमें सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। कृष्ण भगवान ये देख लिए कि यहाँ हजारों लाखों गोपियाँ हैं, अगर मैं देखना शुरू करूँगा तो लास्ट तक जा नहीं पाऊँगा। उन्होंने, उनके मन में तो नटखट थे, सो उनका मन तो चंचल था। वो बोले मैं सबसे लास्ट में जो है उससे शुरू करूँगा देखने। जब भोलेनाथ को ये पता चली वो आखिरी पंक्ति से शुरू करेंगे तो वो भाग के दूसरे जगह चले गए। जब वो दूसरे जगह छुपने लगे तो वो बोले कि नहीं नहीं, जो लंबा घूंघट सबसे निकाला है मैं उसी का पहले दर्शन करूँगा। अब भोलेनाथ पकड़े गए। जब उन्होंने उनका घूंघट उठाया तो भोलेनाथ को देख के हाथ जोड़ लिए। भोलेनाथ भी उनको देख के मुस्कुराने लगे और हाथ जोड़ लिए। फिर दोनों लोगों का, और राधा जी भी ये दृश्य देख रही थी, पार्वती जी भी देख रही थी और चंद्र भगवान भी देख रहे थे। और वो रात इधर ही नटराज का नृत्य कर रहे थे, उधर वो कथक नृत्य कर रहे थे। ऐसा दोनों लोग का नृत्य हो रहा था कि सारी गोपियाँ देवी देवता मंत्रमुग्ध हो गए थे। और ब्रह्मा जी से कृष्ण भगवान ने उनसे एक दिन मांगे थे। ब्रह्मा जी का दिन रात तो बहुत बड़ा होता, मतलब लोग बताते हैं कि एक रात शरद पूर्णिमा का 6 महीने का हुआ था, जो निधि वन में जो रासलीला हो रही थी। फिर भोलेनाथ का उन्होंने ये किया कि आप हमारे गोपियों के साथ नृत्य करने आए तो आप हमारे ही पास रहिए। तब भोलेनाथ उनसे बोले कि हे राधे कृष्ण, मैं आपके ही समीप रहना चाहता हूँ, आप हमें आप अपने पास ही मेरा स्थान दीजिए। तो गोपी महेश्वर करके वहाँ पे एक स्थान है भोलेनाथ का दर्शन। सब लोग कहते हैं कि जो भी निधि वन जाता है या वहाँ पे राधे कृष्ण का दर्शन करता है, उन्हें गोपी महेश्वर भगवान का भी दर्शन करने तभी पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से एक शरद पूर्णिमा की ये भी कथा है, लोक कथा है, जिसे हम सुनते हैं कि कैसे भोलेनाथ गोपी का रूप धारण करके रासलीला किए थे। तो ये कथा भी मैंने आप लोग को सुनाई। आप लोग को कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। आप सभी से मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है, उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि शायद मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ। लेकिन आप लाइक करें या ना करें, सुने, क्योंकि सुनने से ही भगवान खुश होते हैं। और हम पूजा पाठ की जितनी ही बात सुने, कथा जितनी ही सुने, उतनी ही अच्छी बात है। अगर आप बैठ के कथा नहीं पढ़ पा रही हैं, नहीं सुन पा रही हैं, तो मोबाइल के द्वारा आप कार्य करते हुए या ऑफिस जाते समय, ड्राइविंग करते समय या कोई भी छोटे में आप भगवान का भजन या कथा आप लगा के आप सुन सकती हैं। तो इस प्रकार से आप, मेरी एक छोटी सी कोशिश है और आप लोग भी सुनिए। ओम